नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। वाइस प्रेसिडेंट रादर एक्स वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का रहस्य जो है वो सुलझ नहीं रहा बल्कि और गहराता जा रहा है। विशेषकर से एक विचारधारा जो है वो उछल पड़ी है अचानक, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब कि ये जो प्रयास है ये हटाया इनको इसलिए गया है क्योंकि सरकार यशवंत वर्मा को बचाना चाहती है। अब ऐसे मूर्खों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर खास तौर से जो ज्ञान देते हैं यूपीएससी वालों को, और बेचारे हमारे यूपीएससी वाले भाई साहब लोगों, यूपीएससी जो लोग भी दे रहे हैं ना, उनको निवेदन है कि आप लोग जो है ना वो यदि यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो तो जो लोग यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं ना, असली में क्लियर कर चुके हैं, फर्जी तरीके से नहीं, जो लोग यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं उन पर ज़्यादा भरोसा रखा करो। क्योंकि अब यह एक तथ्य बिल्कुल पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि हमारे एक्स वीपी जगदीप धनखड़ साहब की कुर्सी जो है वो दोस्ती निभाने में गई है। और वो दोस्ती इस ढंग से निभा रहे थे, कवर फायर भी दे रहे थे, पहले बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन जो लोग भी थोड़ा बहुत भी जुडिशल सर्कल्स का ज्ञान रखते हैं, और दिल्ली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और दिल्ली में ऐसे सारे जो लोग हैं वो कृपया हमको बताएंगे, क्योंकि यशवंत वर्मा जी का जो फ्रेंड सर्कल था उसमें कौन था? उसमें क्या हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी नहीं थे? वो तो सबसे प्रोमिनेंट बताए जाते हैं, वो उसमें सबसे प्रोमिनेंट बताए जाते हैं। कुछ लोग तो और भी कहते हैं हम प्याला हम निवाला इत्यादि इत्यादि, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं जाता। लेकिन उसके बाद का उनका कॉन्डक्ट देखिए कि जैसे ही ये स्थिति आती है और यशवंत वर्मा जी जो है वो भाग्य कहें या कहें कि साहब कि भगवान की लाठी में आवाज़ है, तो वो भगवान की लाठी की जो आवाज़ जो है वो जब लाठी जब बजी तब इनको लगा कि यार मामला गड़बड़ हो गया। मामला गड़बड़ यूँ हो गया कि साहब की ये बात भी आएगी कि हमारे इनके संबंध हैं, तो पहले ही से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दो कि भाई इसकी जांच करो, इसकी जांच करो। ये बाहर से, अंदर से कोई बात नहीं, रिलैक्स करके रखो, किसी का नाम मत लेना, किसी को कुछ मत कहना, और आखिरकार जो है वो अगर कुछ होगा तो हम बचाने का प्रयास करेंगे तुमको। और ये जो आपने कल नाटक, परसों जो नाटक देखा ना, जिसमें कि आप देख रहे थे कि पहले जो ज्ञापन प्रेजेंट हो चुका है पूरा का पूरा आपके लोकसभा स्पीकर के सामने, फ़ोटो खिंच चुकी है, फ़ोटो सोशल मीडिया में आ चुकी है, उन्होंने उसको कंसिडरेशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। उसी को आप न केवल दोबारा एक्सेप्ट करते हो, पूरा ये भी डिस्कस करते हो कि भाई ये जो इंक्वायरीज एक्ट है 1968 वाला, इसके अंतर्गत पहले कौन रिसीव करेगा और किसके यहाँ होगा, और साहब जो सेक्रेटरी जनरल साहब इसको एग्जामिन कीजिए इत्यादि इत्यादि। बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था कि ये सब जानते बूझते ये लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्ती तो निभानी है ना, आखिरकार ये दोस्ती निभाने का कार्य हो रहा था। ये ऊपर से तो दिखाओ कि हम विरोध में हैं, और अंदर से कहो कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, दोस्ती निभाएंगे। और दोस्ती निभाने के लिए साहब एक पैरेलल बनवा के और एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कोऑर्डिनेशन से होता ही है, ऐसे वैसे नहीं होता। विपक्ष को देख लीजिए, विपक्ष को ये पता है, क्योंकि विपक्ष ने उसके ऊपर सिग्नेचर किए। विपक्ष को ये पता है कि लोकसभा में विपक्ष और पक्ष दोनों के संयुक्त हस्ताक्षरों से यशवंत वर्मा के विरुद्ध इम्पीचमेंट मोशन लोकसभा स्पीकर को दिया जा चुका है, और उसके बाद भी वो अलग से 63 का पेश कर देते हैं। क्यों करते हैं साहब? क्यों करते हैं? अपने आप करते हैं या कि किसी प्रकार का क्विड प्रो को है? ये तो वही मुझे लगता है इसमें पूरा एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और राज्यसभा के जो अभी वर्तमान सभापति हैं हरिवंश जी, उनको इसमें एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना चाहिए कि भाई ये कैसे हुआ। और ये सब होने के बाद में फिर आनन फानन में सरकार को राज्यसभा में 50 जो उनके सदस्य हैं उनका देना पड़ता है, नहीं तो फिर मोशन में जिनके नाम थे उनका ही वर्चस्व हो जाता पूरी की पूरी डिबेट पर। वैसे अभी ये तय होना बाकी है कि पहले कौन डिबेट करेगा, लेकिन ये इसलिए किया गया। साथ में शेखर यादव
का पहले जो पूर्व में इन्होंने 52-53 लोगों ने दे रखा था, ये कपिल सिब्बल ने 55 लोगों का साइन करवा के दे रखा था, वो भी साथ में ले लिया गया। क्यों किया गया? जिससे कि जो कमेटी है वो अपनी मर्जी से हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट साहब तय कर सकें और उस कमेटी में ऐसे लोगों को सम्मिलित करें जो कि क्लीन चिट दे सकें उनके मित्र को। मित्र हैं उनके, वो अंतरंग मित्र हैं जस्टिस यशवंत वर्मा। जिन लोगों को भी ये भ्रम हो रहा है कि ये जस्टिस यशवंत शर्मा वाली बात बेफजूल है, उनको दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है इसका ज्ञान नहीं है। बातें और भी आ रही हैं, लेकिन उन बातों का हमारे पास कोई किसी प्रकार का प्रमाण नहीं है, लेकिन बातें तो और भी चल रही हैं। बातें तो एक दामाद श्री की भी चल रही हैं, और इसलिए ये भी स्पष्ट है कि ये जो दुविधा जगदीप धनखड़ जी को लेके सरकार के दिमाग में आई थी वो अनायास नहीं थी, और इसी का आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है किस प्रकार से प्रधानमंत्री के अतिरिक्त किसी भी मंत्री ने उनके लिए कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा कि साहब आपने अच्छा काम किया। और प्रधानमंत्री ने भी जो कहा कि साहब कि आप बहुत सारे पदों पर रह चुके हैं इंक्लूडिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वी विश यू गुड हेल्थ। एक शब्द भी नहीं कहा कि साहब आप वाइस प्रेसिडेंट रहे तो आपने कैसा काम किया, जो एक सामान्य शिष्टाचार है जिसमें कहा जाता है कि आप वाइस प्रेसिडेंट थे तो आपने अच्छा काम किया है, आप सबको साथ लेके चले। नहीं, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना पाला बदलने का पूरा प्रयास कर लिया। इन्होंने वहाँ बैठकर वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ के राजनीति करनी आरंभ कर दी थी, और राजनीति भी बाद में, चूंकि ये डर गए थे किससे? नो कॉन्फिडेंस मोशन से। आज सवेरे जो मैंने वीडियो किया था उसमें उन्होंने बताया ना कि भाई इनको लग रहा था कि साहब कि मेयर को तो इम्पीचमेंट से ही हटाया जा सकता है, बाद में पता चला नहीं नो कॉन्फिडेंस से हटाया जा सकता है। तो इनका व्यवहार बदल गया कि भाई देखो इनको साथ में लेके चलो कांग्रेस वालों को, कहीं नो कॉन्फिडेंस ना पास करवा दें। अरे भाई 129 सदस्य आज की डेट में एनडीए के पास हैं, आप किस लिए इनको साथ में लेके बहुत ज़्यादा चलना चाहते थे? ठीक है, एक न्यूट्रल व्यवहार होना चाहिए। वो हरिवंश जी भी रखते हैं ना, कितने समय हो गया उनको, तो कितना समय हो गया उनको बने हुए, वो उपाध्यक्ष हैं बहुत लंबे समय से, 10 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन उनको तो कोई समस्या नहीं होती न्यूट्रल रहने में। आप बोलते ज़ोर ज़ोर से, करते कुछ और। तो जब आप बोलेंगे ज़ोर ज़ोर से, करेंगे कुछ और, तो फिर इस प्रकार की समस्याएं तो आएंगी ही। दूसरी बात, क्योंकि ये तो तात्कालिक बात हो गई, कि जो पहले की जो बात है ना, जो अचानक प्रोटोकॉल कॉन्शियस हो गए, बहुत अधिक प्रोटोकॉल कॉन्शियस हो गए, इतने कि हर चीज़ में डिमांड करने लगे कि साहब कि मेरा जो भी मुझे सुविधाएं मिलती हैं वो प्राइम मिनिस्टर से अधिक मिलनी चाहिए। आज तक किसी भी वाइस प्रेसिडेंट को ये गलतफहमी नहीं हुई कि उसकी स्थिति जो है, यद्यपि प्रोटोकॉल जो है वो केवल ऑफिशियल प्रीसिडेंस होता है, इट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस। प्रोटोकॉल का ये मतलब नहीं होता कि वो सुपीरियर हो गया पावर में। प्रधानमंत्री से सुपीरियर पावर में तो प्रेसिडेंट भी नहीं है, ये सबको पता है यहाँ पे कि प्रेसिडेंट इज़ ओनली अ फिगर हेड और वाइस प्रेसिडेंट इज़ ओनली अ फिगर हेड। उसके पास स्पेशल एग्जीक्यूटिव पावर है एज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। उसकी बेसिक चीज़ वही है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। प्रेसिडेंट तो उसका एक ऑर्नामेंटल पावर है। उस ऑर्नामेंटल पावर को कहने लगे नहीं, मेरा जो विमान है वो उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना प्रधानमंत्री का एयरफोर्स 1 है, मैं एम्ब्रायर में क्यों जाऊं, मुझको स्पेशल स्वीट क्यों नहीं दिया जा रहा है, मेरे काफिले में गाड़ियों की संख्या जो है वो प्रधानमंत्री से क्यों कम है। जब आदमी इस तरह के अहंकार से ग्रसित हो जाए तो इसका मतलब है वो अपनी औकात भूल गया है। और ये स्थिति हमारे जगदीप धनखड़ जी के साथ हो गई थी। वो वाकई में औकात भूल गए थे कि भाई वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी फिगर हेड होता है, थोड़ा फिगर हेड प्लस मान लीजिए उसको केवल। तो वो फिगर हेड प्लस की जो अपनी उनकी स्थिति थी उसको भूल के उनको ये लगने लगा कि साहब कि वो तो बहुत कुछ हो गए हैं, एम्ब्रायर में नहीं चलेंगे, उनको भी 777 चाहिए, वाइड बॉडीड जेट चाहिए उनको, वाइड बॉडीड।
उसके बगैर नहीं चलेंगे वो। तो जब इस तरह की गलतफहमियां होने लगे भाई, तो फिर तो समस्या आएगी ना। पार्टी कर रहे हैं साहब, पार्टी जो है वो बर्थडे की पार्टी है, अपनी श्रीमती जी की, सरकारी खर्चे पे हो रही है, सबको बुलाया जा रहा है और पूरे स्टाफ को बुलाया जा रहा है। अरे भाई क्या करना चाहते हो यार? प्रधानमंत्री ने तो ऐसा कभी भी नहीं किया कि अपनी बर्थडे जो है या अपनी बर्थडे उन्होंने या किसी अपने परिवार वाले की बर्थडे जो है वो सरकारी खर्चे पर मनाई हो। प्रेसिडेंट ने कभी ऐसा नहीं किया। 2014 के बाद से 3 प्रेसिडेंट रह गए, किसी ने किया क्या ऐसा? आप विशेष हैं, आपको प्रेसिडेंट भी बनना है, कह रहे हैं मैं ही प्रेसिडेंट बनूंगा। तो अब बन लिए प्रेसिडेंट, अब न खुदा ही मिला न विसाले सनम, हो गई पूर्णाहुति, मज़े कीजिए। और ये जो बातें जो मैं कह रहा हूँ ये अभी धीरे धीरे और बाहर आएंगी। लेकिन एक तबका जो है वो ये दिखाने में लगा हुआ है कि नहीं साहब, सरकार यशवंत वर्मा को बचाना चाहती है। अब कोई भी इस घटनाक्रम को ऐसे कैसे देख सकता है? भगवान बचाए इन लोगों से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।